Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 18. Be able. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 18 और आज हम पढ़ेंगे मॉडल, और मॉडल में हम पढ़ेंगे बी एबल। ओके, उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने पिछले सबक में पढ़ा था। पिछले सबक में जो हमारी गुफ्तगू हुई थी वो किसके बारे में हुई थी? वो कुड के बारे में हुई थी और कुड हैव के बारे में हुई थी। मैंने बताया था कुड के क्या माने होते हैं। कुड ये कैन के सेकंड फॉर्म के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो गोया कि इसके मानी वही आएंगे जो हम कैन के माने में लेते हैं, जैसे कि सका, पाया, दिया, आया वगैरह। सका था, पाया था, दिया था, आया था। इसी तरह से सकता था, पाता था, देता था, आता था वगैरह। ओके, आगे मैंने बताया था कुड के कितने इस्तेमालात हैं। मैंने बताया था कुड के कुल 5 इस्तेमालात हैं। पहले इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैन की जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कैन के सेकंड फॉर्म के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, उम्मीद जाहिर करने के लिए करते हैं लेकिन उम्मीद कम होती है। और चौथा, इजाज़त लेने और देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त इसमें झिझक पाई जाती है या बहुत ज़्यादा आजिज़ी और इंकिसारी पाई जाती है। पांचवा, गुस्से के वक्त, आप गुस्से की हालत में आप किसी को मशवरा देना चाहते हैं तो उस वक्त भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने पढ़ा था कुड हैव के बारे में। मैंने बताया था कुड हैव ये कुड की शक्ल है, यानी कुड की जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर इसका माना होता था सकता था, पाया था, दिया था, आया था वगैरह। कुड हैव का इस्तेमाल हम जो है कुड के माने में अदा करते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें हम था का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर हम इस दोनों के दरमियान फ़र्क करना चाहें कुड और कुड हैव के दरमियान, तो हम कुड के माने में लेंगे सका, पाया, दिया, आया। ठीक है, और सका था, पाया था, दिया था, आया था। इसी तरह से सकता था, पाता था, देता था और आता था वगैरह। कुड हैव में हम था लगाएंगे, इस तौर पर हमारा माना होगा सकता था, पाता था, देता था, आता था। इसी तरह से सका था, पाया था, दिया था और आया था वगैरह। ओके, कुड का इस्तेमाल हम माजी में कोई काम आप कर सकते थे उसके लिए करते हैं। इसी तरह से उम्मीद जाहिर करने के लिए भी आप करते हैं, इजाज़त लेने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मशवरा के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुड हैव का इस्तेमाल हम अक्सर किसके लिए करते हैं? इसके हम माजी में कोई काम आप कर सकते थे वो माना अदा करने के लिए हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। ओके गाइस, अब हम होमवर्क करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमारा होमवर्क है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। उर्दू में आपको तर्जुमा करना है। हमारा पहला जुमला है कुड यू गिव मी सम फूड टू ईट। हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ खाना दे सकते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा जुमला है आई कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन आई वाज इन क्लास 9। तो हम कहेंगे जब मैं 9वीं जमात में था तो कई सारी ज़ुबानें बोल लेता था। बोल लेता था आप यहाँ पर कह सकते हैं बोल सकता था भी क्या आप तर्जुमा कर सकते हैं। सो व्हेन आई वाज इन क्लास 9, जब मैं 9वीं जमात में था, आई कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, तो मैं कई सारी ज़ुबानें बोल लेता था। हमारा अगला जुमला है यू कुड इन्फॉर्म मी अबाउट द केस। हम कहेंगे तुम मुझे केस या मामले के बारे में बता सकते थे या खबर दे सकते थे। यहाँ पर हम करेंगे सकते थे।
हमारा अगला जुमला है, यू कुड हैव लर्न स्पेनिश बट यू डिड नॉट शो इंटरेस्ट इन इट। तो हम इसको कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कि तुम स्पेनिश जुबान सीख सकते थे लेकिन तुमने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो यहाँ पर आप सीख सकते थे लेकिन तुमने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारा अगला जुमला है, कुड ही कम टू द पार्टी टुडे। हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे क्या आज उसके पार्टी में आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर हम देखिए बिल्कुल हमने चेंज कर दिया, कुड ही कैम टू द पार्टी टुडे का तर्जुमा हमने किससे किया? क्या उसके आज पार्टी में आने की उम्मीद है। यहाँ पर हमने नहीं कहा कि क्या वो आज पार्टी में आ सकता था। अगर सियाक इस चीज़ का मुतालबा करे, सियाक में यही तर्जुमा हो कि आ सकता था, कोई ऐसी बात हो तो हम तो वहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है इसको हमने उम्मीद जाहिर करने के लिए किया है, यानी उम्मीद कम थी। ठीक है, क्या आज उसके पार्टी में आने की उम्मीद है, थोड़ी सी भी उम्मीद है, ये माना निकल कर यहाँ पर आ रहा है। हमारा अगला जुमला है, दे कुडंट रिसाइट द होली कुरान वेरी वेल। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वो सही से कुरान की तिलावत नहीं कर सकते थे, या वो लोग सही से कुरान की तिलावत नहीं कर सके भी आप कर सकते हैं, दे कुडंट वो नहीं कर सके। ठीक है, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस कोई काम हो रहा था उसको बतलाना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं कर सकते थे। आप यहाँ पर नहीं कर सके भी आप कर सकते हैं ज़रूरत का लिहाज करते हुए। हमारा अगला जुमला है, वाई कुड यू नॉट हैव कम दैट नाइट। तो हम कहेंगे तुम उस रात क्यों नहीं आ सकते थे। ठीक है, सकते थे, और यहाँ पर आप कर सकते हैं सके थे भी। तुम क्यों नहीं आ सके थे, कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो यहाँ पर आप सकते थे भी कर सकते हैं और सके थे भी का आप तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक, हमारा अगला जुमला था, आई कुड नॉट लिफ्ट योर लगेज। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे मैं तुम्हारा सामान नहीं उठा सकता था, या मैं तुम्हारा सामान नहीं उठा सका, या मैं तुम्हारा सामान नहीं उठा पाया भी आप कर सकते हैं, या पाया था भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं, लेकिन माना सही होना चाहिए। हमारा अगला जुमला है, कुड यू सेंड दिस पार्सल टू माई एड्रेस। कुड यू सेंड दिस पार्सल टू माई एड्रेस। अब यहाँ पर कुड का इस्तेमाल तलब करने के लिए है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे क्या आप मेरा पार्सल मेरे पते पर भेज सकते हैं। यहाँ पर आप सकते थे का तर्जुमा नहीं करेंगे, सकते हैं कहेंगे। ओके, हमारा अगला जुमला है, वी कुड मीट ऑन संडे। तो हम कहेंगे हम इत्तिवार को मिल सकते हैं, ये इत्तिवार को हमारे मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर आप नहीं कहेंगे कि मिल सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर सियाक कोई ऐसा जुमला हो, कोई ऐसी बात चल रही हो जिसमें पास्ट के बारे में बात चल रही, तो हम कहेंगे जाहिर सी बात है कि हम मिल सकते थे संडे को लेकिन नहीं मिले। तो इस तरह का कोई अगर जुमला आता है तो वहाँ पर हम सकते थे का तर्जुमा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है मुतलक तौर पर, इसलिए हम कहेंगे हम इत्तिवार को मिल सकते हैं, यानी हमारी मिलने की उम्मीद है। तो ये हमारा पहला होमवर्क था। हम आगे चलते हैं और जुमलों का अंग्रेजी में तर्जुमा करेंगे। पहला हमारा जुमला था, मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमा सकता था। तुम कहेंगे आई कुड अर्न मोर मनी, आई कुड अर्न मनी मोर देन यू। या आप मोर यानी मोर को मनी के साथ ला सकते हैं, आप कह सकते हैं आई कुड अर्न मोर मनी देन यू। ओके, आई कुड अर्न मनी मोर देन यू भी आप कर सकते हैं यार, और मोर को आप इससे पहले ला सकते हैं, आप कहेंगे आई कुड अर्न मोर मनी देन यू। हमारा अगला जुमला है, क्या आज वो लोग खाना खाने बाहर जा सकते हैं, उम्मीद है ऐसा कुछ। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कुड दे गो आउटसाइड टू ईट फूड। कुड दे गो आउटसाइड टू ईट फूड। यहाँ पर हमने कुड से स्टार्ट किया क्योंकि लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है, और हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी जुमला लफ्ज़ क्या से अगर शुरू हो जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से ही उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा अगला जुमला है, क्या आप मुझे इस हादसे के बारे में मज़ीद जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कुड यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। यहाँ पर आप लफ्ज़ कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुड इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब आप आजिज़ी के साथ उससे तलब कर रहे हैं, या आप झिझक महसूस करते हुए उससे इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुड यू कहा, आप कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो, लेकिन ये सियाक, ये फ़र्क आपके जहन में होना चाहिए। हमारा अगला जुमला है, क्या मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, या क्या मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। यानी कोई बात चल रही होती उसमें आप बोलेंगे, तो आप कहेंगे कुड आई नॉट लिव विदाउट इट। कुड आई नॉट लिव विदाउट इट, यानी क्या मेरे इसके बगैर ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर उम्मीद का माना पाएगा, इसलिए हमने कुड का इस्तेमाल किया। हमारा अगला जुमला है, तुम मेरे अब्बू को पैसे भेज सकते थे।
तुम मेरे अब्बू, नॉट मेरी अब्बू, यहाँ पर मेरे अब्बू को पैसे भेज सकते थे। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू कुड हैव सेंट मनी टू माई फादर। आप यहाँ पर यू कुड बगैर हैव के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यू कुड हैव सेंट मनी टू माई फादर, कि तुम मेरे अब्बू को पैसे भेज सकते थे। हमारा अगला जुमला है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। इसमें दो जुमले हैं, एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा वो क्या कह रहा था। ठीक है, तो पहले हम कहेंगे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट ही वाज सेइंग, जो कुछ वो कह रहा था। तो व्हाट है मतलब कि के माने में कि वो क्या कह रहा था। ही वाज सेइंग, वो क्या कह रहा था। यहाँ पर वो क्या कह रहा था ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन चूंकि जब हम जोड़ देते हैं जुमले से तो वो क्वेश्चन वर्ड से नॉर्मल जुमला हो जाता है, इसलिए हमने व्हाट ही वाज सेइंग कर दिया। ठीक है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया या मुझे कुछ समझ नहीं आया। व्हाट ही वाज सेइंग, वो क्या कह रहा था। यहाँ पर अगर आप कुछ का तर्जुमा नहीं मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पर कर सकते हैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। एट ऑल का मतलब यहाँ पर ताकीद हो जाएगी कुछ। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल व्हाट ही वाज सेइंग। हमारा अगला जुमला है जब मेरी कार दरख्त से टकराई। ये एक जुमला हुआ। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं देख सकता था, ये आपका दो जुमला हुआ। ठीक है, दूसरा जुमला हुआ। तो आप कैसे कहेंगे? इसमें दो हिस्से हैं, तो आप पहले कहेंगे आई कुड नॉट हैव सीन एनीथिंग। आई कुड नॉट हैव सीन एनीथिंग यानी मैं कुछ भी नहीं देख सकता था, ये आपका पूरा जुमला हुआ। कब? व्हेन माई कार हिट द ट्री, जब मेरी कार दरख्त से टकराई। सो हिट द ट्री का मतलब हिट के माने होते मारना। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे माई कार हिट द ट्री, तो लफ्जी तर्जुमा होगा कि मेरी गाड़ी या मेरी कार दरख्त को मारी, लेकिन हिट का मतलब होता है टकराना भी। ओके, सो व्हेन माई कार हिट द ट्री, जब मेरी कार दरख्त से टकराई यानी टक्कर को मारा, ये टक्कर मारा। आई कुड नॉट हैव सीन एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। ठीक है, आप व्हेन माई कार हिट द ट्री को पहले ला सकते हैं, इसको बाद में, दोनों सही है, कोई माने में हालत ही नहीं है। ठीक, तो ये इसमें दो हिस्से थे जिसको हमने यहाँ पर किया। हमारा अगला जुमला है वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर सकती थी। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हाउ कुड शी हैव बिहेव्ड मी सो। हाउ कुड शी हैव बिहेव्ड मी सो, कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर सकती थी या क्यों कर सकती थी, एक ही माना है। हमारा अगला जुमला है तुम हफ्ते में अपनी अम्मी को एक दिन फोन तो कर ही सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह का जुमला आपने नहीं पढ़ा होगा इससे पहले तो मुझे लगता है कि आपको मुश्किल लगा होगा, ये लगता। लेकिन चूंकि हमने आपको बता दिया है कि गुस्से के वक्त भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सही बनाया होगा और मुस्तकबिल में या फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर सही जुमला बनाएंगे। तो आप कैसे कहेंगे? तुम हफ्ते में अपनी अम्मी को एक दिन फ़ोन तो कर ही सकते हो। कैसे कहेंगे आप कहेंगे You could call your mom once a week. You could call your mom once a week. यहाँ पर your missing है, लिख लीजिएगा। You could call your mom once a week, कि आप अपनी अम्मी को हफ्ते में एक दिन फ़ोन तो कर ही सकते हो। हमारा अगला जुमला है कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था यानी इससे पहले कोई बात चल रही थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, इस तरह की बात होगी, फिर उसमें आएगा कुछ भी हो सकता था। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैव हैपेंड का इस्तेमाल किया, यानी अगर हम कुड हैव इस्तेमाल करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिर्फ कुड इस्तेमाल करें तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पर मिसालों में देख सकते हैं। अगर हम बात करें यू कुड कॉल, यहाँ पर हमने कॉल का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हैव नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हैव लगा दें तो कॉल्ड हो जाएगा। ठीक, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कुड हैव हैपेंड थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया। हमारा अगला होमवर्क है चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इसको हमें पैसिव वॉइस में करना था, और सबसे पहला हमारा जुमला है वी कुड हैव सेंट मनी टू द पुअर फैमिली। हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द मनी कुड हैव बीन सेंट टू द पुअर फैमिली बाय अस। द मनी कुड हैव बीन सेंट टू द पुअर फैमिली बाय अस। हमारा अगला जुमला था आई कुड रीड फ्रेंच व्हेन आई वाज इन क्लास 7। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे फ्रेंच कुड बी रेड, French could be read by me when I was in class 7. हमारा अगला जुमला है he could solve the question by himself। हम कहेंगे the question could be solved by himself। हमारा अगला जुमला है could you not drive the car। हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे could the car not be driven by you। इसको driven पढ़ेंगे, driven नहीं पढ़ेंगे, driven by you। हमारा अगला जुमला है Zaid and Zamir could give some suggestion regarding this case। हम कहेंगे
Some suggestions regarding this case could be given by Zahid and Zamir. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनको पैसिव वॉइस में चयन किया और मैंने जो आपको रूल बताया था कि जहाँ पर बगैर हैव के हो वहाँ पर हम सिर्फ बी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुड बगैर बी के है यानी बगैर हैव के, इसलिए हमने बी का इजाफा किया। और जहाँ पर हैव है हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, बीन का इजाफा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लफ्ज़ बीन का इजाफा किया है। सारी मिसाल अगर आप देखेंगे सारे पैसिव वॉइस में तो हमने इसी चीज़ को फॉलो किया है। तो जितने भी सेंटेंसेस आएंगे अगर वो टेंसेस से हटके हैं तो हम उनमें यही फार्मूला लागू करेंगे। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क को मैच किया होगा और आपको बहुत कुछ समझ में आया भी होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। ओके गाइस, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का सबक और आज के सबक में हम पढ़ेंगे बी एबल। ओके, बी एबल का क्या माना होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट डज बी एबल मीन। बी एबल का क्या मतलब होता है? ओके, तो अगर हम इसके लफ्ज़ पे गौर करें तो बी का मतलब होता है होना, एबल का मतलब होता है कादिर या अहल। एबल का मतलब काबिल, अहल, कादिर। तो बी एबल का मतलब क्या होगा? अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा करें बी एबल का मतलब होगा तो अहल होना, काबिल होना या कादिर होना। ठीक है, तो यही माना होगा, काबिल होना, अहल होना या कादिर होना। ये हकीकी माना हुआ बी एबल का। लेकिन हम हमेशा काबिल होने के माने में इस्तेमाल नहीं करते इसको, इसी तरह से अहल होने के माने में इस्तेमाल नहीं करते इसको। हम कैन का भी माना दे देते, जैसे कि हम कहेंगे सकना, पाना, देना, आना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर काबिल होना हमेशा इसको माना नहीं दे सकते, आप अहल होना हमेशा ये माना नहीं दे सकते, बल्कि कोई काम कर पाना, कोई काम कर सकना, कोई चीज़ यानी देना, देने का मतलब कोई चीज़ गिर देना मतलब फिजिकली देना नहीं, बल्कि इसे दिखाई दे रहा है इस माने में। ठीक है, तो हम बी एबल को मुख्तलिफ माने में इस्तेमाल करते हैं। पहला माना इसका हकीकी है कि कोई काम करने के अहल होना, काबिल होना। दूसरा इसका माना होता है कर सकना या कर पाना। बी एबल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? बी एबल का इस्तेमाल एक ही इस्तेमाल है। बी एबल का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें बतलाना हो कि हमारे अंदर कोई काम करने की ताकत है या हमारे अंदर कोई काम करने की अहलियत है। तो गोया कि बी एबल को हम ताकत व क़ुव्वत का मुजाहरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से यानी जिस्मानी तौर पर, इसी तरह से यानी जो है शुऊरी तौर पर, यानी कोई चीज़ आपके अंदर करने की सलाहियत है उसको भी बयान करने के लिए भी हम बी एबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको कहना हो ताकत व क़ुव्वत की मिसाल, आप कहेंगे मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूँ या उठा लेता हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एबल टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। ये आपका अफर्मेटिव में, यहाँ पर आप लफ्ज़ कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं ये हैवी बॉक्स उठा सकता हूँ। कैन के माने में मैंने बताया इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गर्चे बी एबल का मतलब होता है अहल होना, लेकिन फिर भी हमने इनको सकने का माना लिया या लेने का माना लिया। ठीक, या अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या बनेगा? आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। और इंट्रोगेटिव में बनेगा एम आई एबल टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनेगा व्हाई विल आई नॉट बी एबल टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। ओके, अगर हम लियाकत व अहलियत की बात करें, आप कोई काम करने के अहल है तो ये माना अदा करने के लिए हम कहेंगे जैसे कि मैं फराटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल लेता हूँ, या मैं फराटेदार इंग्लिश बोलने का अहल हूँ, ये माना भी आप ले सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे? आई एम एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। नेगेटिव में आप कहेंगे आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपका इंट्रोगेटिव बनेगा व्हेन विल आई बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा व्हाई विल ही नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यहाँ पर हमने शब्द को चेंज कर दिया, यहाँ पर आप आई भी कर सकते हैं। तो गोया कि हम कैन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कैन का इस्तेमाल मुख्तलिफ मानी में होता है, जिसमें से एक माना ये भी है कि हम अहलियत या लियाकत यानी ताकत व क़ुव्वत साबित करने के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं, और बी एबल को भी हम उसी माने में लेते हैं। तो ये सारी बातें थी बी एबल के मानी के ताल्लुक से और उसके इस्तेमाल के ताल्लुक से। अब हम आपको कुछ मज़ीद जानकारी देंगे बी एबल के ताल्लुक से। वो जानकारी क्या है कि बी एबल को हम माजी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो बी इसको अगर आप माजी में इस्तेमाल करेंगे तो आप बी को वाज और वर में चेंज कर देंगे, और अगर आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं तो इसको इज आर एम में चेंज करेंगे, और अगर आप इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं तो विल। बी चूँकि ऑलरेडी है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया विल बी एबल। ओके, तो गोया कि वही हेल्पिंग वर्ब जिनको हमने सीख रखा है, माजी में वाज वर का इस्तेमाल करेंगे
और इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, और विल का इस्तेमाल करेंगे हम फ्यूचर में। तो ये पहली बहुत ही अहम बात है कि हम बी एबल को मुख्तलिफ ज़मानों में, तीनों ज़मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की मिसाल आप देख सकते हैं, मैं फसी अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, या मैं फसी अंग्रेज़ी बोलने का अहल हूँ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप कैसे कहेंगे, आई एम एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप कहेंगे आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इंट्रोगेटिव की मिसाल होगी, इज ही एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया सब्जेक्ट को। और अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हम कहेंगे वाई एम आई नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो यहाँ पर प्रेजेंट की मिसाल हुई। अगर हम इसकी पास्ट की मिसाल देखें तो हम कहेंगे वो अरबी जुबान पढ़ और लिख सकता था, या वो अरबी जुबान लिखने और पढ़ने का अहल था, या लायक था, या काबिल था। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे he was able to read and write Arabic। अगर आप नेगेटिव में कहेंगे तो आप कहेंगे he was not able to read and write Arabic। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में कहें तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे when was he able to read and write Arabic। कब था वो, मैं नहीं जानता हूँ कि वो इसके काबिल था। इस तरह का आप जुमला अदा करेंगे। अगर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम कहेंगे when was he not able to read and write Arabic। ठीक है, वो अरबी कब नहीं पढ़ सकता था, वो कब नहीं लिख सकता था, उसके अहल कब नहीं था, वो हमेशा से था, ऐसा था, ये माना है यहाँ पर। अगर हम इसके फ्यूचर की मिसाल को देखें तो हम कहेंगे आप चंद हफ्तों में अंग्रेज़ी बोल लेंगे, या आप चंद हफ्तों में अंग्रेज़ी बोलने के काबिल हो जाएंगे, या बोलने के लायक हो जाएंगे, या बोलने के अहल हो जाएंगे। आप कैसे कहेंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन कपल ऑफ वीक्स। नेगेटिव में यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन कपल ऑफ वीक्स। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में लें तो आप कहेंगे व्हेन विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। और अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लें तो व्हाई विल आई नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनको फ्यूचर के मानी में इस्तेमाल किया। तो क्या पता चला, पता ये चला कि बी एबल को हम तीनों ज़मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो बी एबल का क्या माना निकल कर आएगा अगर हम देखें तीनों ज़मानों का लिहाज करते हुए, तो काबिल हूँ, अहल हूँ, उसी तरह से सकता हूँ, पाता हूँ, देता हूँ, आता है वगैरह। यानी कि हमने आई का लिहाज करते हुए लिखा है। सकती है भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर सकते हैं, ये सारा माना यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम बी का माना दे सकते हैं, काबिल था, अहल था, सकता था, सका था, पाता था, पाया या पाया था, इसी तरह से देता था, दिया या दिया था, इसी तरह से आता था, आया या आया था। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो काबिल हूँगा या अहल हूँगा, यहाँ पर काबिल होगे भी आप ले सकते हैं, मतलब ये है। इस तरह से सकूँगा, पाऊँगा, देगा, आएगा वगैरह। ठीक है, तो गोया कि बी एबल के मुख्तलिफ मानी है ज़माने का एतबार करते हुए। अब हम आपको बताएंगे कैन और बी एबल में क्या फ़र्क है। जैसा कि मैंने बताया कि बी एबल का इस्तेमाल हम कैन के माने में लेते हैं जब कैन का माना हो कोई ताकत, क़ुव्वत या लियाकत या अहलियत साबित करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो गोया कि कैन की जगह पर हम बी एबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है गाइज़? तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि कैन का इस्तेमाल हम सिर्फ मुस्तकबिल में नहीं कर सकते। ओके, पहला फ़र्क क्या है एबल और कैन में? पहला फ़र्क ये है कि कैन का इस्तेमाल हम मुस्तकबिल में नहीं कर सकते, अलबत्ता हम एबल को तीनों ज़बानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपको कहना हो कि जो है आप ये कोर्स बआसानी कर लोगे या कर सकोगे, तो आप नहीं कहेंगे कि यू विल कैन डू दिस कोर्स ईजिली। आपका जुमला गलत होगा। इसके लिए आपको बी एबल का इस्तेमाल करना होगा। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू विल बी एबल टू डू दिस कोर्स ईजिली, कि आप बआसानी ये कोर्स कर लेंगे या कर लोगे। ठीक, तो ये पहला फ़र्क हुआ कैन में और बी एबल में। कैन का इस्तेमाल हम मुस्तकबिल का माना अदा करने के लिए नहीं कर सकते। कैन और बी एबल में दूसरा फ़र्क ये है कि कैन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मेन वर्ब के साथ हम कुछ नहीं ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप बी एबल का इस्तेमाल करें तो मेन वर्ब के साथ ज़रूरी है कि टू का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप कहेंगे यू आर एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं एबल टू आपने इस्तेमाल किया, ओनली आपने एबल स्पीक इंग्लिश नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? एबल टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आपको ध्यान देना, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कैन का इस्तेमाल करें तो बगैर टू का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यहाँ पर यू कैन टू स्पीक नहीं आपने इस्तेमाल किया। आपका अगर आपने यहाँ पर टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश कर दिया तो आपका जुमला गलत होगा। तो ये दूसरा फ़र्क है कैन में और बी एबल में। ये बहुत ही बुनियादी फ़र्क है, इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए गाइस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? आज के सबक में हमने
बी एबल के बारे में गुफ्तगू की और मैंने बताया बी एबल के क्या माने होते हैं। बी एबल के मुख्तलिफ मानी है, ख़ास तौर पर इसका जो हकीकी माना है वो है काबिल होना, अहल होना, लायक होना। लेकिन इसको हम कैन के माने में भी लेते हैं, जैसे कि हम कहेंगे सकना, इसी तरह से पाना, इसी तरह से देना, इसी तरह से आना वगैरह का भी माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे हमने बताया कि यूज़ ऑफ बी एबल का इस्तेमाल हम कब करते हैं। यूज़ ऑफ बी एबल का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें बताना हो कि आप कोई काम कर लेंगे, आपके अंदर अहलियत है, काबिलियत है किसी काम को करने की, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहेंगे ताकत क़ुव्वत के लिए मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूँ या उठा लेता हूँ, आप कैसे कहेंगे आई एम एबल टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। और आप कहेंगे लियाकत और अहलियत की मिसाल, आई एम एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कि मेरे अंदर अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने की लियाकत है, सलाहियत है, काबिलियत है, अहलियत है। ओके गाइस, आगे हमने आपको कुछ मज़ीद जानकारी दी बी एबल के बारे में। और पहले जानकारी क्या थी कि बी एबल को हम माजी, मुस्तकबिल और हाल तीनों ज़मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सूरत में बी को हम चेंज कर देंगे इज़ारे में, हाल के साथ इस्तेमाल करने में। और अगर हम माजी में इस्तेमाल करें तो वाज वर्क कर देंगे, और अगर हम फ्यूचर में इस्तेमाल करें तो विल बी का हम इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने आपको बताया बी एबल को अगर हम तीनों ज़मानों में इस्तेमाल करें तो इसके मुख्तलिफ माने हो सकते हैं, जैसे कि काबिल हूँ, अहल हूँ, सकता हूँ, पाता हूँ, देता है, आता है वगैरह। और काबिल था, अहल था, सकता था, सका था, पाता था, पाया था, पाया था, ठीक, देता था, दिया या दिया था, आता था, आया या आया था। इन सब मानी में हम इसको पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करें तो हम क्या मानी ले सकते हैं, हम मानी ले सकते हैं काबिल हूँगा, अहल हूँगा, इसी तरह से सकूँगा, पाऊँगा, देगा, आएगा वगैरह। गोया कि बी एबल को हम ज़माने के अतबार से मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमने आपको बताया कि कैन और बी एबल में क्या फ़र्क है। तो मैंने बताया कि कैन और बी एबल में फ़र्क ये है कि कैन का इस्तेमाल हम मुस्तक़बिल में नहीं कर सकते हैं, लिहाजा अगर आपको कहना हो कि ये काम कर लोगे, कर सकोगे, तो उसके लिए हम बी एबल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे कि आप ये कोर्स बआसानी कर लोगे, यू विल कैन डू दिस कोर्स ईजिली। आपका कहना गलत होगा, बल्कि हम कहेंगे यू विल बी एबल टू दिस कोर्स ईजिली। ओके, आगे हमने आपको एक फ़र्क और बताया था। वो फ़र्क ये है कि कैन और बी एबल में फ़र्क ये है कि कैन का इस्तेमाल करेंगे तो हम वहाँ पर मैन वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि अगर आप बी एबल का इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आप टू इस्तेमाल करें मैन वर्ब के साथ। जैसे कि आप कहेंगे यू आर एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, और अगर आप कैन का इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्टली कहेंगे यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, तो ये बुनियादी फ़र्क है कैन में और बी एबल में। तो यहीं पर हमारा आज का सबक ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप वहाँ पर हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं और हम करेंगे अपना आज का होमवर्क। चूँकि हमारी आज गुफ्तगू हुई बी एबल के बारे में, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें ताकि हमें सारी बातें समझ में आए। तो हमारा पहला जुमला है, नाउ आई एम एबल टू रिसाइट द होली कुरान वेरी वेल। सारी बातें वाज़ेह हैं। यू विल बी एबल टू यूज़ योर फ़ोन बाय एंड ऑफ द डे। बाय एंड ऑफ द डे मतलब शाम तक हो जाएगा यहाँ पर, यानी दिन ख़त्म होने तक, यानी शाम तक। After doing this course, everyone will be able to speak fluent English. सही है। You are not able to swim. You need more practice. They were able to reach the school on time despite the fact that the metro was late. So, despite मतलब की वजह से, के बावजूद। Dear sir, when will we be able to write letters and emails? Don't worry guys, you all will be able to speak perfect Arabic very soon. Would you be able to call me tomorrow? Hamid is able to lift 20 kg. Zainab will never be able to cook food as she is not showing interest in it. तो यहाँ पर सारे मानी आवाज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे वर्ड आपके वाज़ेह हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम इसमें कुछ आपके बताएं। बाकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारा पहला होमवर्क था। अब हम आगे होमवर्क में करेंगे उर्दू से इंग्लिश का तर्जुमा। और है हमारा जुमला, खालिद अभी मेहनत कर लो, नहीं तो इम्तहान में कुछ लिखने के काबिल नहीं हो पाओगे। मेहनत करना, वर्क हार्ड। लाइट चला लो, नहीं तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। या तू कल अम्मी से मिलने अस्पताल पैदल जा सकेगा। भाई से बता देना कि मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। आज बारिश हो रही है इसलिए मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा। पैसा देने के बाद ही मैं अंदर जा सका था। जुलेखा कल मसरूफ़ थी इसलिए क्लास नहीं आ पाई थी। सर, क्या इस कोर्स के बाद मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान का समझना आ जाएगा? जब आप बड़े होंगे तब इस तरह ज़िंदगी से मज़ा नहीं ले पाएंगे। अभी पढ़ लो, नहीं तो मुस्तकबिल में कुछ करने के अहल नहीं होगे। तो अभी पढ़ लो, ठीक है। ये एक जुमला है। नहीं तो के लिए आएगा अदरवाइज या और। आप ओ आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह से।
अदरवाइज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़। तो नहीं तो के माने में मुस्तकबिल में कुछ करने के अहल नहीं होगे। यहाँ पर अहल होना वही है बी एबल, ठीक है, मज़ा ले पाना, बी एबल टू एंजॉय, यही समझ में आना, बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एबल टू गो टू स्कूल, ये सारी मानी आप पढ़ चुके हैं, वही है जो मैंने आपको पढ़ाया। आप नहीं दिखाई देगा ये, मतलब घबराएंगे नहीं कि कितना मुश्किल जुमला है, बिल्कुल भी जुमला मुश्किल नहीं है। लाइट चला लो, ये एक जुमला है, नहीं तो अदरवाइज, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, ये दूसरा जुमला है, ठीक है। तो आप बनाने की कोशिश करें, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ऐसा मैंने जुमला नहीं दिया है जिसके बारे में हमने पढ़ाई नहीं की है। तो आप लोग इसको बआसानी पढ़ लें, और मुझे उम्मीद है कि आप करके आएंगे। बहुत मुश्किल नहीं, आप बिल्कुल भी ना समझे कि मुश्किल, आप कोशिश करें लेसन को समझने की, उसके बाद हल करें, इंशाल्लाह समझ में आएगा। ओके गाइज, ये हमारा दूसरा होमवर्क हुआ। एक बात आपको बतानी ये है, वो ये है कि बी एबल टू का हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, बी एबल का इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं, इसलिए हम इसके पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन आपके जहन में सवाल आ सकता है कि अगर कहीं आ जाए हमें तो क्या करना होगा। तो अगर आ जाए तो आप बी बढ़ा देंगे, बी एबल टू बी, ओके, बी एबल टू बी, ओके। अगर कहीं पर आ जाए मिसाल के तौर पर पैसिव वॉइस मतलब, तो वहाँ पर बी के साथ आप पैसिव वॉइस बना देंगे, यही इसका फार्मूला है। वैसे आता नहीं है, लेकिन हम अगर ज़रूरत हुई तो आप बी का इजाफा करके बना देंगे, जैसा कि मैंने रूल में बताया कि अगर हैव नहीं है तो हम लफ्ज़ बी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हैव है तो हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, तो यहीं पर आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा इंशाअल्लाह। तो इसी तरह से इंशाअल्लाह आपको रोज़ बरोज़ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा सबक कामयाब रहा होगा इंशाअल्लाह। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।